नमस्कार दोस्तों। YouTube पे बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि MPKVL इंदौर का रिजल्ट आना चालू हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। रिजल्ट आया है MPPGCL का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये कितना है दोस्तों, 5165 है, जबकि उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है, 189 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल कितना पद था। ये सहायक अभियंता उत्पादन पर सीधी भर्ती हेतु था। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर नियमित, ठीक है, 13 पोस्ट टोटल मैकेनिकल के थे। ठीक है, 13 पोस्ट टोटल किसके थे, मैकेनिकल के थे। और इलेक्ट्रिकल के 15 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने, 16 है। ऐसा करके टोटल 44 पोस्ट था। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब हुआ है ये हम देखते हैं अभी। आप देखिए, पोस्ट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पोस्ट के अनुसार हम कट ऑफ देखेंगे कि कितना गया है। 13, 15 और 16 ये टोटल पोस्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों बैक पे चलते हैं। अब इसका हम देखेंगे पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क। ठीक है, यदि कट ऑफ मार्क हम देखें इसमें, तो देखिए मैकेनिकल में कितना पोस्ट था, 13 पोस्ट था, है ना। तो 13 पोस्ट के लिए इसमें कट ऑफ कितना गया है आपका, 13 पोस्ट के लिए कट ऑफ गया है यूआर का अनरिजर्व कैटेगरी का 69, ठीक है, 69, एससी का 68, ओबीसी का 65, 13 पोस्ट के लिए। ठीक है, ये मैकेनिकल वाला था। इसके बाद जो 15 पोस्ट था इलेक्ट्रिकल का, उसमें देखते हैं 15 पोस्ट के लिए कट ऑफ गया है दोस्तों यूआर का 73, ओबीसी का 70, एससी का 42, एसटी का 45 और यूएस का 66 गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूआर का कितना दिया है, 67, एससी का 57, ओबीसी का 63 और ईडब्ल्यूएस का 53। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा जो पोस्ट है वो फिल नहीं किया है उसने। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम जाके अभी कि कितना पोस्ट लिया गया है खाली। हम लोग देख लेते हैं क्या, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर जनरल मैकेनिकल है, इस पोस्ट में 13 में से 5 लोगों को लिया है। 13 में से 5 लोगों को लिया है बस। ठीक है, सिंस नो एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स आर अवेलेबल देयर फॉर द पोस्ट आर फिल्ड थ्रू मेल कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी एज पर क्लास 4-3 एंड परिशिष्ट 1 ऑफ रूल बुक। ठीक है, तो कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं था, फिर भी इन्होंने मात्र 5 पोस्ट पे लिया है। बाकी जो वही है कि 13% वाला लफड़ा के कारण कुछ पोस्ट इन लोगों ने बचा के रख दी है। इसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, जिसमें टोटल 15 पोस्ट है। 15 पोस्ट में 5 लोगों को लिया है इनने, नहीं 5 लोगों को नहीं लिया है, 9 लोगों को लिया है। ठीक है, 9 लोगों को लिया है 15 पोस्ट के लिए। और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन लोगों ने 5 पोस्ट भी लिया है। ठीक है, तो इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिया है 13 मई को। तो आप मान के चलिए MPKVL जो अपना रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है, वो तो कभी भी कर सकता है। इसका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, सब खाली घुमा रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो आप ऐसे फालतू वीडियो के चक्कर में ना पड़े रहिए ज़्यादा, जब रिजल्ट आना रहेगा आ जाएगा। लेकिन हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या मांगा है। तो हाई स्कूल क्लास 10th का और हायर सेकेंडरी मार्कशीट मांगा है। ठीक है, विच क्लियरली मेंशन डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, 12th बोर्ड एग्जाम मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा मार्कशीट, 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। और ऑब्वियसली यही के लिए है तो बीटेक का वो मांगेगा, डिग्री सर्टिफिकेट मांगेगा, आधार कार्ड। तो इतनी चीज़ें इन्होंने मांगे हैं। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें मांगे इन लोगों को जो चाहिए था। इसके बाद में आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। और एक चीज़ बताओ, इसका एग्ज़ाम भी ना 23 तारीख को हुआ था, जब MPKVL का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसी बीच में इसका एग्ज़ाम हुआ है। ये देखिए,
तो MPPGCL ने अलग से अपना एग्ज़ाम करवाया था 23/3/2025 को, जो एग्ज़ाम चल रहे थे MPKVL के उसी के बीच में। तो उसका रिजल्ट इन्होंने बहुत जल्द जारी कर दिया था। और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने पिछले साल जून में प्लांट असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाया था, तो उसका भी इन्होंने रिजल्ट 1 महीने के अंदर जारी कर दिया गया था। तो MPPGCL MPKVL से बहुत फास्ट है और बहुत अच्छे से काम करवाता है। ये जो अपना एग्ज़ाम है कंडक्ट टाइम पे करवाता है। इनके कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लायक नहीं रहते, कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं रहता, क्योंकि मैंने एक बार दिया हूँ इनका एग्ज़ाम, मैं 4 नंबर से रह गया था उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अपना कट ऑफ क्या रह सकता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों।